ऐड लेवल के ऊपर जाने के लिए आप लोगों ने सिंपली जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर भी ये ब्लू हो गया है और यहाँ से भी जो है वो ब्लू हो गया है, जिसका मतलब है आप लोग अभी ऐड लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे जो है वो नेम आ रहा है कि इसका जो है वो नेम आप लोगों ने क्या रखना है। तो मैं जस्ट एग्जांपल जी अभी सिंगल इमेज जो है वो इसका नेम जो है वो रख देता हूँ। तो ये ऐड लेवल का नेम डिपेंड करेगा आपने क्रिएटिव कौन सा यूज़ करना है, सिंगल इमेज है, सिंगल वीडियो है, कैरोजल है, किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ किया गया है वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद सिंपली आपने जो है वो क्या करना है, अपना जो भी पेज होगा वो यहाँ से जो है वो आपने सेलेक्ट जो है वो कर लेना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ जी, एक पेज कोई भी यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, चलें ये एक मैंने पेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया एडम विट के नेम से जो है वो। उसके बाद अगर उस पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अटैच होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे वो उसका इंस्टाग्राम अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अटैच नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरह आएगा यू सिलेक्टेड पेज या इस तरह से कुछ भी। ठीक है। तो दोबारा से अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के साथ अटैच है तो वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आ रही होगी। तो इसको मैं इसी तरह से छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ब्रांडेड कंटेंट। ब्रांडेड कंटेंट जो है वो क्या होता है, ऑप्ट इन इनटू ब्रांडेड कंटेंट टूल्स इफ दिस पोस्ट फीचर अ थर्ड पार्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने जो भी आपका पार्टनर पेज होगा उसको आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे अटैच करना है, टैग करना है। लेकिन 99% ऑफ द टाइम हम लोग ब्रांडेड कंटेंट कैंपेन्स के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एड सेटअप। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे आऊँ तो तीन ऑप्शन है मेरे पास, क्रिएट ऐड की, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट की, और क्रिएट यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप। तो अभी हम लोग पहली ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं, क्रिएट ऐड की ऑप्शन के ऊपर। और यहाँ पे आ रहा है क्रिएटिव सोर्स, क्या आ रहा है जी, मैनुअल अपलोड करना है या आपने कैटलॉग, अगर कोई कैटलॉग बनाया होगा कॉमर्स मैनेजर के अंदर तो ये ऑप्शन भी आपके पास जो है वो आ जाएगी, अदरवाइज फेड होगी। तो इसको हम लोग अभी रहते हैं मैनुअल अपलोड के ऊपर। उसके बाद फॉर्मेट आ रहा है, तीन किस्म के फॉर्मेट आ रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोजल या कलेक्शन। सिंगल इमेज और वीडियो की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग इमेज वीडियो या स्लाइड शो जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। कैरोजल्स कार्ड्स होते हैं, ये अभी मैं चीज़ें आपको दिखा भी देता हूँ। स्वाइपेबल कार्ड्स हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम कैरोजल्स हमने बनाए थे तो ये भी हमारे पास स्क्रोलेबल कार्ड्स या इमेजेस वीडियोस जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। और कलेक्शन हमारी उस टाइम जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब जस्ट एग्जांपल हम लोग कोई कैटलॉग यूज़ कर रहे हो और ग्रुप ऑफ आइटम्स और उनको फुल मोबाइल स्क्रीन फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो करना हो। तो इन सारी ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिंगल इमेज और वीडियो को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ रहा है ऐड क्रिएटिव और यहाँ पे आ रहा है मीडिया और ऐड मीडिया। अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है या इमेज अपलोड करनी है तो सिंपल अगर मैं इमेज के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे अगर ऐड अकाउंट में कोई इमेजेस ऑलरेडी आपने अपलोड की होंगी वहाँ पे आ जाएंगी। अदरवाइज आप लोग बिजनेस इमेजेस, अगर बिजनेस मैनेजर में कोई इमेजेस ऐड की हुई हैं, इंस्टाग्राम पे इमेजेस ऐड हैं या पेज पे इमेजेस ऐड हैं तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी पेज इमेजेस चूज़ किया तो ये तीन इमेजेस मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, इनको यूज़ जो है वो किया जा सकता है। अदरवाइज दोबारा अकाउंट इमेजेस पे आता हूँ और यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर हम लोगों ने आना है। और अब ये मेरे पास मुख्तलिफ जो है वो ऐड इमेजेस, लाइक ये ऐड इमेज बनी हुई है, इसके अलावा ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स की ऐड इमेजेस वगैरह हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये बुक वाली इमेज जो है वो यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये अपलोड इमेज के ऊपर आया था मैं। उसके बाद जो है वो ये अब अपलोड होना शुरू हो जाएगी और ये मेरे पास जो है वो आ गई। ठीक है। और इसको हम लोगों ने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यार इसकी एस्पेक्ट रेशो जो है वो कह रहे हैं ओरिजिनल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जो है वो इमेज 1080 बाय 1080 में बनाई हुई है तो परफेक्टली फिट आ रही है।
लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास डायमेंशन और होती है, तो फिर ये कहता है कि उसको जो है वो सेट करें, फिर हमें क्रॉप करना पड़ता है या दोबारा से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो लाइक अगर क्रॉप पे आएंगे तो जस्ट एग्जांपल, जितना हिस्सा आपने क्रॉप करना होगा वो आपके पास जो है वो इस तरह से उस हिस्से को आप लोग क्रॉप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन 1080 बाई 1080 यानी स्क्वायर इमेज बनाएंगे तो वो परफेक्टली सेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ये कह रहा है अलाउ इन्हेंसमेंट्स वगैरह करनी है, इसको अनचेक कर दें, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये इमेज ऐड हो गई, ये मेरे पास राइट साइड पे इसका प्रीव्यू अपीयर होना शुरू हो गया। तो एक चीज़ और कि ये ऐड लेवल बेसिकली फ्रंट एंड ऑफ ऐड होता है, यानी क्लाइंट्स को जो नज़र आएगा, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी उसको क्या नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी टेक्स्ट। ये प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है ये ऐड के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होगा। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है इसको ऐड कॉपी भी जो है वो बोला जाता है, कि ऐड कॉपी या ऐड टेक्स्ट भी जो है वो इसको बोला जाता है कि क्या होगा। तो अभी मैं फिलहाल जो है वो इसमें लिख देता हूँ स्पेशल ऑफर एट 26 ओनली। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो इसको चूज कर लिया, और ये देखे यहाँ पे इमेज के ऊपर मेरे पास जो है वो ये टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो गया, स्पेशल ऑफर है 26 ओनली। नॉर्मली इसका बेसिकली एक प्रॉपर मेथड है ऐड कॉपी जो है वो लिखने का, जो हम लोग लिखते हैं मुख्तलिफ। आपको जो है वो यूट्यूब पे देखेंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे मुख्तलिफ, जो है वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये आपको ऐड कॉपी लिखाना सिखा रहे होते हैं। और ये अगर फाइवर वगैरह पे आप लोग जो है वो जाते हैं तो इस ऐड कॉपी को लिखने की सेपरेट सर्विसेज जो है वो मौजूद हैं। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड कॉपीज जो है वो लिख के दे रहे हैं। तो कुछ आपके पास जो है वो कॉपी राइटिंग फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज पे अगर आप लोग जो है वो काम करें तो आप लोग कर सकते हैं। हमने कॉपी राइटिंग फार्मूला जो है वो जब फेसबुक पेज के ऊपर काम कर रहे थे और पोस्ट डिज़ाइन को डिस्कस किया था, तो उस टाइम डिस्कस कर रहे थे तो हमने प्रॉब्लम ब्रिज और सॉल्यूशन वाला जो है वो फार्मूला डिस्कस किया था, वही आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली अगेन जो होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले वही उसी तरह क्वेश्चन पुट करते हैं या प्रॉब्लम, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है वो पुट करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने ये एक हुक जो है वो उन्हें प्रोवाइड करनी है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, लोग मेरे ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, उसी का जो है वो आंसर, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना है कि ये बेसिकली अगर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका जो है वो क्या हल जो है वो क्या होगा। उसके बाद हमारी जो भी प्रोडक्ट वगैरह होगी वो हम लोगों ने उसी में आंसर या सोल्यूशन के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर जो है वो स्केर्सिटी लाइक लिमिटेड स्टॉक या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी अगर इमेज के ऊपर भी देखें तो लिमिटेड टाइम हरी अप जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, उसका कॉल टू एक्शन जो है वो प्रोवाइड जो है वो वहाँ पे कर देना होता है। सो जस्ट एग्जांपल, अब मैं क्या करता हूँ जी, लुकिंग फॉर फिटनेस ट्रेनिंग टिप्स और वांट टू चले अभी पहले क्वेश्चन के ऊपर ही जो है वो मैं रहता हूँ। फिटनेस ट्रेनिंग टिप्स आ गई, ठीक है, और इसका जो है वो आंसर क्या है जी, दिस बुक बंडल will provide you everything to stay fit and healthy. Stay fit and healthy. We are
providing this set for $26 only for a limited time. Grab the opportunity. और उसके बाद है जी शॉप नाउ। और उसके बाद जो भी आप लोगों की वेबसाइट होगी www.abcde जो भी होगा .com जो है वो आप लोगों ने पुट कर देना। इसके अंदर प्लस कुछ आप लोगों ने इमोजीज जो है वो ऐड कर देने हैं। सो जस्ट एग्जांपल फिटनेस ट्रेनिंग है तो इसमें मसल इमोजी जो है वो आ सकता है। दिस बुक बंडल, इसमें बुक का इमोजी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जो ये सेविंग्स है उससे रिलेटेड जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी में जो है वो जो फिंगर पॉइंटिंग होती है नीचे को वो कर सकते हैं। शॉप नाउ के आगे टिक कर सकते हैं। या इस तरह से कुछ भी चीज़ों को आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट कर देना है। मैं अभी क्या करता हूँ, इमोजी पीडिया के ऊपर भी गया तो क्विकली इमोजीज भी पुट कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखें, बहुत ज़्यादा इमोजीज भी जो है वो आप लोगों ने पुट नहीं कर देने। कुछ इस तरह के लोग भी ऐड कॉपीज जो है वो बना रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो इमोजीज वगैरह जो है वो उसमें पुट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोजीज पुट नहीं करने। तो फिटनेस ट्रेनिंग और ये स्टे फिट एंड हेल्दी। अच्छा, ये इसके आगे मैं अभी मसल्स वाला जो है वो इमोजी डाल रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पे ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड जो है वो आ रहा था। ठीक है, वुमेन वेट लिफ्टिंग या मैन वेट लिफ्टिंग कॉपी। और यहाँ पे ये जो फिटनेस ट्रेनिंग ये फीमेल आ गई। और इसी के साथ जो है वो मेल का भी जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये बुक जो है वो दोनों के लिए है। अच्छा जी, दिस बुक बंडल बुक जो है वो मैं चेक करता हूँ। ये कुछ बुक्स जो है वो आ रही हैं। दो बुक्स वाला अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो ये बुक बंडल है तो मैं ये मुख्तलिफ बुक्स जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले ये आ गया जो डाउन पॉइंटिंग है, इसको कर दिया ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद एक मैं टिक यूज़ कर लेता हूँ। चले, ये मैंने क्या किया है, इमोजीज भी जो है वो सारे पुट करके एक जो है वो एग्जांपल आपको दिखा दिया है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है, इसको जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक ऐड कॉपी जो है वो बनाई है। उसके बाद हेडलाइन आ रही है। ठीक है, और हेडलाइन में अगेन आपने ऐसी चीज़ यूज़ करनी है कि लोग कहें कि इसको जल्दी जल्दी मैंने हासिल करना है। तो लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर। ठीक है, और लिमिटेड टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स में भी जो है वो कर सकते हैं। और स्पेशल ऑफर एट $26 ओनली। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है। ये अगर मैं ऐड प्रीव्यू आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें अभी मेरे पास इस तरह से आ रहा है। ये ऐड कॉपी और सी मोर पे जाएंगे तो ये पूरी ऐड कॉपी जो है वो नज़र आएगी। इमेज आ गई मेरे पास। उसके बाद लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर एट $25 ओनली। इसके नीचे जो टेक्स्ट नॉर्मली हेडलाइन के नीचे अपीयर होता है ये आता है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये ऑप्शनल है। सम टाइम नज़र आता है, सम टाइम जो है वो हमें नज़र नहीं आता। अगर हेडलाइन छोटी है तो फिर आपको जो है वो ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर हेडलाइन आपकी जो है वो बड़ी है तो फिर सॉरी, हेडलाइन छोटी है तो नज़र आएगा, हेडलाइन बड़ी है तो नज़र आपको नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन जस्ट एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हरी अप।
ठीक है। और ऐड प्रीव्यू के अंदर जो है वो मैं जाऊं और यहाँ पे देखूंगा ये हरी अप जो है वो नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये जो मोबाइल प्रीव्यू मेरे पास है यहाँ पे हरी अप मुझे ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी हेडलाइन को छोटा करता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, लिमिटेड टाइम जो है वो रख दूँ, अब दोबारा ऐड प्रीव्यू पे आता हूँ तो ये देखें अब हरी अप नीचे जो है वो लिखा नज़र आ रहा है। तो अगर आपकी हेडलाइन छोटी होगी तो डिस्क्रिप्शन पार्ट नज़र आएगा, अगर हेडलाइन बड़ी होगी तो डिस्क्रिप्शन पार्ट आपका जो है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं हेडलाइन जो है वो दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन बटन। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कौन सा कॉल टू एक्शन बटन जो है वो आप लोगों ने जो है वो रखना है। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कंटेक्ट अस, डोनेट नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, और ये मुख्तलिफ जो है वो। तो ये क्योंकि बेसिकली ऑफर है, गेट ऑफर भी कर सकते हैं या शॉप नाउ भी कर सकते हैं। तो मैं गेट ऑफर की बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो गेन प्रीव्यू पे आऊँ तो ये देखें ये कॉल टू एक्शन बटन, गेट ऑफर आ गया है, लिमिटेड टाइम ओनली, स्पेशल ऑफर एट दिस, और ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। अब ये मेरे पास आ रहा है display_url.com, क्योंकि अभी तक मैंने कोई वेबसाइट पुट नहीं की तो ये कह रहा है वेबसाइट भी पुट करें। तो यही जो वेबसाइट आ रही थी इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे तो ये आ रहा है वेबसाइट, क्योंकि मैं वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो ये वेबसाइट यहाँ पे हम लोग जो है वो पुट कर देंगे। तो अब वहाँ पे डिस्प्ले यूआरएल नहीं आएगा, ये वेबसाइट आ रही होगी। तो ये देखें www.abced.com जो है वो आ रहा है। और इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो www ख़त्म करना चाहें तो ये देखें abced.com आ रहा है। ये यहाँ पे दो चीज़ें आ रही, वेबसाइट यूआरएल, ये एक्चुअल यूआरएल होता है जहाँ पे आपकी ऑडियंस जाएगी क्लिक करने के बाद। सेकंड क्या होता है जी, ये जो डिस्प्ले यूआरएल होता है ये हमने यहाँ पे पुट करना है। तो ये डिस्प्ले यूआरएल यहाँ पे एड्स में नज़र आएगा हमें। ये जो ऊपर आ रहा है abced.com जो है वो आ रहा है, ये डिस्प्ले यूआरएल जो है वो हमारे पास होता है। तो ये यूआरएल पुट कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, अगर कोई लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश जो है वो ऐड करनी हो वहाँ पर करेंगे। ये ट्रैकिंग लाइक पिक्सल जो है वो इसको ट्रैक करेगा, कौन सा पिक्सल ट्रैक करेगा वो आ रहा है वेबसाइट इवेंट। और यूआरएल पैरामीटर्स वगैरह आ रहे हैं, इनको भी आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी एक कंपेन जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया। तो इसको अगर मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे मेरा कंपेन लेवल भी कंप्लीट है, एड सेट लेवल भी कंप्लीट है और एड लेवल भी कंप्लीट है। तो सिंपली पब्लिश करने के बाद ये कंपेन पब्लिश हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। इस ये ऊपर जो है वो एरर दे रहा है, ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं कर सकेंगे। तो ये सिंगल इमेज या वीडियो ऐड जो है वो इस तरह बनेगा। अगर आपने इसका मीडिया चेंज करना है, अभी जस्ट एग्जांपल ये इमेज थी, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, मीडिया, ऐड क्रिएटिव के अंदर आके मीडिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऐड मीडिया और ऐड वीडियो, सिंपली ऐड वीडियो पे आएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड बटन के ऊपर आने के बाद जो भी वीडियो वगैरह होगी वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, वो यहाँ पे अपलोड होगी। तो सेम इसी तरह से काम करेगी। और क्रिएट वीडियो पे आएंगे तो ये बेसिकली स्लाइड शो बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, इमेजेस अपनी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, 2 3 4 5 जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी। तो मैं ये रैंडमली अभी जो है वो इमेजेस कुछ ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस आ गई, लेकिन अगेन आपने जब ऐड बनाना है तो प्रॉपर इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। 1080 बाई 1080 में आपने जो है वो ये बनानी है इमेजेस। उसके बाद जो है वो आगे ये स्लाइड शो जो है वो आप लोग बना सकेंगे। तो नॉर्मली क्योंकि वीडियोस के ऊपर इंगेजमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं और क्लाइंट्स के पास जो है वो इमेजेस होती हैं, वीडियो समटाइम्स जो है वो उनके पास नहीं होती। तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है, आप उससे इमेजेस ले लें और उनका जो है वो स्लाइड शो बना लें। लेकिन स्लाइड शो से रिलेटेड भी एक चीज़ है कि स्लाइड शो अगर हम लोग एक ही प्रोडक्ट के लिए जो है वो ऐड बना रहे हैं तो फिर स्लाइड शो आपने बनाना है, अदरवाइज आपने जो है वो स्लाइड शो जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं उसके लिए जो है वो नहीं बनाना। सो जस्ट एग्जांपल, अगर आप जो है वो कोई एक सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी मुख्तलिफ इमेजेस उठाएं और उसका जो है वो स्केयर जो है वो स्लाइड शो बना लें। तो ये इमेजेस अपलोड जो है वो होती रहेंगी। उसके बाद आ रहा है फ्लेक्सिबल टेम्पलेट आ रहा है, या स्केयर टेम्पलेट या वर्टिकल टेम्पलेट, कौन सा आपने चूज़ करना है। तो फ्लेक्सिबल में दोनों स्केयर वर्टिकल जो है वो सेट हो जाते हैं।
लेकिन अगर स्केयर पे आएंगे तो ये जितनी भी इमेजेस होंगी उनको स्केयर फॉर्मेट के अंदर जो है वो चेंज कर देगा, जो कि हमेशा जो है वो हमारे लिए फेसबुक के ऊपर भी बेस्ट रहती है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो ये कह रहा है स्वाइपेबल इसको बनाना है आपने, या आपने जो है वो स्लाइड शो के अंदर जो है वो बनाना है। ठीक है, तो अभी ये स्टिल क्योंकि इमेजेस थोड़ी सी बड़ी हैं, अपलोड हो रही हैं, तो हमने नॉर्मली क्या करना है, जैसे ये अपलोड होगी तो उसके बाद ये एडिट बटन के ऊपर जाना है और आगे फर्दर स्लाइड शो बनाने के लिए हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि अगर कोई इशू आ रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छा जी, पेज मेरा रिफ़्रेश हो गया। दोबारा मैं क्रिएट वीडियो के ऊपर जो है वो आता हूँ और यहाँ पे अब देखें मेरे पास दो इमेजेस जो है वो आ चुकी हैं। एक इमेज में और कोई भी ऐड कर लेता हूँ। चलें, ये एक तीसरी इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे कौन सी इमेज आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों इमेजेस सेलेक्ट की। उसके बाद हम लोगों ने टेम्पलेट, स्केयर टेम्पलेट क्योंकि हर जगह पे सेट रहता है और इसमें दो ऑप्शन है, स्लाइड शो बनाना है, स्वाइपेबल जो है वो बनानी है। तो मैं स्लाइड शो बनाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं करूँगा एडिट बटन पे क्लिक। तो ये अब सबसे पहले आ रहा है स्क्रीन ट्रांजिशन क्या रखनी है, मैं चाहता हूँ फेड हो इमेज, और हर इमेज एटलीस्ट 2-2 सेकंड के लिए जो है वो आए। 2 सेकंड, 3, 4, 5 जितनी इमेजेस आप लोग ऐड करेंगे उसी हवाले से ये आपके पास जो है वो चीज़ें आएंगी। इनके ऊपर कोई स्टिकर्स वगैरह जो है वो लगाना चाहें तो ये स्टिकर्स की ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, लाइक डिस्काउंट की ऑफ़र मौजूद है, जर्नल प्रमोशन फीचर्स वगैरह की ऑप्शन मौजूद है। टेम्पलेट चेंज करना चाहें, स्वाइपेबल जो है वो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये तीसरी इमेज यहाँ पे नहीं आई तो ये थर्ड इमेज भी मैंने जो है वो यहाँ पे चूज़ कर ली है। चलें, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये हमारे पास लोगो अगर कोई ऐड करना हो तो लोगो हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्ले करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्ले कैसे होगी, और क्रिएट वीडियो के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आपका ये स्लाइड शो जो है वो बनना शुरू जो है वो हो जाएगा। तो ये अब प्रोग्रेस बार आ रही है कि आपका स्लाइड शो जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग देखते हैं कि स्लाइड शो हमारे पास जो है वो कैसा बना है। तो ये अगेन डिपेंड करेगा कितनी लेंथी आपने स्लाइड शो जो है वो बनाया है, कितनी इमेजेस ऐड की हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मेरे पास आ गया, इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो ये देखें हर इमेज 2-2 सेकंड के लिए जो है वो मेरे पास आएगी और फिर जो है वो यहाँ पे चेंज होती जो है वो जाएगी। ठीक है, तो अभी माइट भी आपके पास ये प्रॉपर जो है वो ना आ रही हो, लेकिन ये हमारे पास जो है वो एक स्लाइड शो जो है वो बन चुका है। तो अगेन इसको भी पब्लिश करेंगे तो ये भी हमारे पास पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है कैरोजल की। कैरोजल के अंदर स्वाइपेबल इमेजेस जो है वो हम लोग बनाते हैं, और ये बेसिकली काम कैसे करती है, कार्ड्स बनते हैं और ये कार्ड स्वाइपेबल होते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, ये पहला कार्ड होगा, अगर इसको किसी ने देख लिया, सेकंड, थर्ड, जितने भी कार्ड्स हमने ऐड किए होंगे वो आएंगे। तो हम लोग जो कैरोजल्स बनाने की ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने कैरोजल के ऊपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये कैरोजल कार्ड्स आ गया है, और इसमें ये पहली ऑप्शन आ रही है एंटर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। सबसे पहले इमेज सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आप लोगों ने इमेजेस अपलोड की होंगी वो सारी यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट इमेज मैंने ये यूज़ कर ली, कंटिन्यू। उसकी हेडलाइन जो है वो दे दी बुक बंडल ऑफर और यूआरएल। ये तीन चीज़ें, डिस्क्रिप्शन दें या ना दें उससे जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला कार्ड मेरे पास जो है वो यहाँ पे बन गया। उसके बाद सेकंड कार्ड के लिए अगेन ये प्लस बटन के साथ आ रहा है एंटर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और ये यूआरएल। तो यहाँ पे अगेन मैं इमेज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल, मैंने ये सेकंड इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो है वो ये मैं क्या करता हूँ, बिजनेस बिजनेस कार्ड, और अगेन वेबसाइट यूआरएल जो है वो दे दिया मैंने। इसी तरह थर्ड थर्ड में दोबारा मैं आया, इमेज सेलेक्ट की, तो ये मेरे पास इमेज आ गई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी टेस्ट पोस्टर, और उसकी वेबसाइट आ गई। तो ये मैक्सिमम हम लोग 10 कार्ड्स जो है वो यहाँ पे कैरोजल में बना सकते हैं। तो ये कार्ड्स अब बन के आपके पास अपीयर कैसे होंगे, जस्ट एग्जांपल,
ये कार्ड है, फर्स्ट इमेज आ गई, उसके नीचे हेडलाइन आ गई, और अभी कॉल टू एक्शन बटन मैंने चेंज नहीं किया तो लर्न मोर आ रहा है। सेकंड आ गई, स्वाइप करेंगे तो सेकंड जो भी पिक्चर होगी उसकी हेडलाइन आ रही होगी, और अगेन कॉल टू एक्शन बटन, इसी तरह थर्ड, और लास्ट पे आपका बिजनेस लोगो वगैरह होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 इमेजेस इस तरह बना सकते हैं। तो ये अगर आप लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो सेम ऐड के अंदर जो है वो प्रमोट करना चाहें तो कैरोजल एड्स हमेशा जो है वो बेस्ट रहता है। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आप लोग जो है वो एक ही ऐड के अंदर जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, और ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए ये ऑप्शन हमारे लिए हमेशा जो है वो बेस्ट रहती है। और उसके बाद अगेन इसका भी अगर कॉल टू एक्शन बटन या लर्न मोर से जो है वो शॉप ना हो या कुछ भी जो है वो करना हो आप लोगों ने, तो ये आप लोग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऐड प्रीव्यू में भी कॉल टू एक्शन बटन जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शन ऑप्शन थी। ये अगर हमारा अगेन कैटलॉग बना हुआ हो तो उसके लिए जो है वो यूज़ होती है, जिसके लिए हम लोग जो है वो सेपरेट जो है वो कोई भी वीडियो जो है वो देख लेंगे। अच्छा, ये सारी ऑप्शंस अगेन इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारा कैरोजल ऐड भी जो है वो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी तरह ये आ रहा है नेक्स्ट, क्रिएट ऐड के नीचे था यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो जिस तरह बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन है कि अगर आपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की हुई थी और उस पे आप लोग इंगेजमेंट लेके आना चाहते हैं, लाइक लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह जो है वो आप लोग लेके आना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट मैंने किया। अब ये कह रहा है सिलेक्ट पोस्ट, तो अब हम लोग सिर्फ वही पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने अपने पेज के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। तो मैं सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर आता हूँ, तो ये जो पेज मैंने सेलेक्ट किया था तो उसके अंदर ये ऑलरेडी पोस्ट जो है वो मैंने की हुई है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मुझे कोई हेडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें जो है वो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो हैं। तो ये एक वीडियो थी, फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट हुई थी, और इस पे अगर देखें ये कुछ जो है वो मेरे पास लाइक्स वगैरह भी आए हुए हैं। तो ये सेम पोस्ट मेरे पास आ गई है, बटन इसके ऊपर जो है वो लर्न मोर होगा, गेट द बेस्ट वीडियो फॉर योर प्रोडक्ट। तो इसको मैं आगे फर्दर अब अपने ऐड के अंदर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं मैंने अपने पेज के ऊपर जो पोस्ट है वो बूस्ट करवानी है, तो बूस्ट पोस्ट नहीं करना, आपने कहना है एड्स मैनेजर के ऊपर प्रोफेशनली प्रॉपर ऑडियंस के लिए मैं आपकी कंपेन जो है वो बना सकता हूँ। तो वो पोस्ट उसके पेज से उठाएं, यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर आएँ, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, उस पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उस पोस्ट को आप लोग जो है वो बूस्ट यहाँ से कर सकते हैं, अगेन मोबाइल से या पेज से जो डायरेक्ट बूस्ट पोस्ट ऑप्शन है उस पे हम लोगों ने जो है वो नहीं जाना। तो ये वो पोस्ट है जो एक्चुअल में लाइव है। जो हम लोग ये क्रिएट ऐड में जाके जो है वो पोस्ट बनाएंगे, ये सारी डार्क पोस्ट कहलाती हैं। डार्क पोस्ट का मतलब है कि ये हमारे पेज के ऊपर अगर कोई पर्सन जो है वो जाके देखना चाहे तो ये पोस्ट उसको पेज के ऊपर जो है वो नहीं मिलेगी। ये एड्स पोस्ट है, और एड्स पोस्ट जो है वो हमारे पेज के ऊपर जो है वो लाइव नहीं होती, ठीक है। तो क्रिएट ऐड वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें पेज के ऊपर जो है वो नहीं मिलेंगी, सिर्फ यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट वाली बनेंगी। अच्छा, उसके बाद फेसबुक के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है, और वो है जी क्रिएटर मोकअप की, क्रिएटिव मोकअप की। इसमें क्रिएटिव हब मोकअप के अंदर क्या होता है कि अगर क्लाइंट चाहता है, या जस्ट एग्जांपल आप क्लाइंट को कहते हैं कि मैं जो है वो ऐड कॉपी मुझे प्रोवाइड करें या इमेजेस वीडियो प्रोवाइड करें, तो वो क्या करते हैं, मोकअप क्रिएटिव मोकअप में जाके अपना एड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो वो कैसे बनता है, ऑल टूल्स ये जो ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर जो है वो आप लोग आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये क्रिएटिव हब की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। क्रिएटिव हब, इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो बाज़-औक़ात क्लाइंट कहता है ऐड बनाने से पहले मुझे जो है वो दिखाएं कि ये एक्चुअल में लोगों को कैसे नज़र आएगा, तो आप लोग क्रिएटिव हब में जाके उसका ऐड बना सकते हैं। और अगर क्लाइंट उसको ओके करता है तो आप लोगों ने यहाँ से जो है वो क्या करना है, यूज़ क्रिएटिव हब मोकअप की ऑप्शन। और अभी क्योंकि यहाँ पे मोकअप कोई नहीं है तो इसलिए आ रहा है कोई मोकअप अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे मोकअप में आके उसका ऐड जो है वो बना सकते हैं। सो क्रिएट मोकअप,
तो ये ऑल 16 प्लेसमेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे उनके प्रीव्यू अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाएंगे। तो अगेन उसी तरह से फेसबुक पूछ रहा है, इंस्टाग्राम पूछ रहा है मीडिया अपलोड करने के हवाले से, और इसी तरह से। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, एडम विड वही पेज जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंस्टाग्राम है नहीं है, सिंगल पेज और सिंगल इमेज और वीडियो। और इसको मैंने किया ऐड मीडिया, ऐड इमेज, वही सिंगल इमेज वाली ऐड उठाई। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कौन कौन सी ऑप्शन के लिए, लाइक फीड्स इन स्ट्रीम के लिए, स्टोरीज रील्स के लिए और राइट कॉलम के लिए। तो मैं सबके लिए ओरिजिनल साइज जो है वो मेरा वही उसको जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। दूसरा कोई भी जो है वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं दूसरा यूज़ करूँगा, जस्ट एग्जांपल ये जो इसकी फेसबुक की रिकमेंडेशन है, तो इसमें ये ऊपर वाला मेरा टैक्स और नीचे वाला टैक्स जो है वो कट जाता है ओरिजिनल। और इसको मैंने कर दिया डन। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या था, प्राइमरी टेक्स्ट, वही टेक्स्ट जस्ट एग्जांपल जो बनाया था मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन क्या थी, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, इसको क्रिएट ऐड और सिंगल इमेज वीडियो पे जाता हूँ। लिमिटेड टाइम ऑफर, इसको कॉपी किया और ये मैंने हेडलाइन इसकी बना दी। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में हरी अप, और लास्ट पे वेबसाइट आ गई, तो वेबसाइट उसी तरह से ये मैंने उठा के वेबसाइट जो है वो कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। बाज़ औक़ात ये फेसबुक का लोगो वगैरह आ रहा होगा, और ये उसी टाइम आएगा जब तक आपने वेबसाइट जो है वो लिंक ऐड नहीं किया। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऐड जो है वो ठीक हो जाएगा। ये जो भी फेसबुक लोगो वगैरह आ रहे थे ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखें, जैसे मैंने ये चीज़ें प्रॉपर पुट की हैं, तो ये मेरे पास जो है वो लोगो ख़त्म हो जाएंगे और प्रॉपर ऐड इमेजेस जो है वो अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, डिस्प्ले यूआरएल में भी हम लोगों ने क्या करना है, डिस्प्ले लिंक, और इसमें ये www हम लोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और कॉल टू एक्शन बटन लर्न मोर की जगह हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑफर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये अब मेरे पास क्या आ गया जी, मॉकअप ऐड का जो है वो बन गया कि एक्चुअल में ये ऐड जो है वो किस तरह से लोगों को नज़र जो है वो आएगा। जब ये आप लोग एड्स जो है वो बना लेंगे, इनका ये प्रीव्यू आप लोग पहले खुद से भी देख लें, कोई ऐसी प्लेसमेंट में जिसमें आपको लग रहा हो कि मेरा ऐड जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं होगा या कुछ भी है। ठीक है, तो ये जब बन जाए प्रॉपर, इसका नेम रख दें जो भी रखना चाहें, और आपने क्या करना है, शो इन एड्स मैनेजर, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। अब ये आपके एड्स मैनेजर में भी जो है वो अपीयर होना शुरू जो है वो हो जाएगा। और अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी लिंक शेयरिंग ऑफ है, तो इसको मैंने जो है वो कर दिया। डेज एक्टिव, कितने डेज के लिए एक्टिव होगा, जिसको भी जो है वो लिंक शेयर करना चाहते हैं, ये लिंक है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को ये लिंक जो है वो सेंड कर सकते हैं, और वो देखेगा हाँ यार ऐड ठीक है, जिस जिस प्लेसमेंट पे भी, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो नज़र आएगा। और फिर आपने जब ये अप्रूवल मिल जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, क्रिएट ऐड की जगह जाना है यूज़ क्रिएटिव मॉकअप के अंदर, मॉकअप के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर जो है वो उसी ऐड अकाउंट के साथ जो है वो अटैच होगा, तो वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने मॉकअप बनाने के बाद ये ज़रूर चेक कर लेना है कि वो उसी अकाउंट के साथ अटैच हो जिस अकाउंट पे आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो अभी अगेन ऐड सेटअप पे मैं आया, और यहाँ पे ये देखें न्यू ऐड मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गया, और अबाउट अ मिनट अगो जो है वो आ रहा है। और ये स्टिल अभी, क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश किया था, तो ये लोड जो है वो हो रहा है। तो बाजू का जिस तरह अभी पहले मेरे पास जो है वो ये नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, अभी मेरे पास जो है वो नज़र आ रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कंफर्म कर लूँगा।
तो मुझे अलहदा से यहाँ पे ऐड नहीं बनाना पड़ेगा, तो क्लाइंट को जो मैंने मॉकअप सेंड किया है वही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। लाइक इमेज वही सिलेक्ट होगी, ऐड कॉपी वही आ गई, लिमिटेड टाइम ऑफर, डिस्क्रिप्शन हरी आप, और ये ईच एंड एवरीथिंग आ गई। और अगेन इसको पब्लिश करेंगे हम लोग तो मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगेन पेमेंट मेथड और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ऐड करनी है। अच्छा, लास्ट पे एक ट्रैकिंग वाली ऑप्शन जो है वो रह जाती है। ये तो पिक्सल है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये होता है यूआरएल पैरामीटर्स। तो सम टाइम ये होता है क्लाइंट जो है वो मुख्तलिफ ऐड गूगल के भी चला रहा है, लिंक्डइन के भी चला रहा है, फेसबुक के भी जो है वो चला रहा है। तो वो ट्रैकिंग जो है वो करना चाह रहा है कि ये कंपेन जो है वो कहाँ से, या कन्वर्जन जो है वो कहाँ से आई है। तो उसका आसान तरीका आप अपने यूआरएल पैरामीटर बना लें। सो बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर, इस पे जाएं, कंपेन सोर्स इस पे क्लिक करें, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो कंपेन सोर्स, इसका मैं नेम रख देता हूँ फेसबुक। कंपेन मीडियम आ जाएगा, ठीक है। कंपेन मीडियम के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल इमेज ऐड हो गया, इसमें स्पेस नहीं देनी है आपने, जो भी नेम रखेंगे। कंपेन नेम, यहाँ से ये कंपेन नेम का कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंपेन कंटेंट, और इसमें हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ऐड नेम जो है वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक पैरामीटर मेरे पास बन गया। यूटीएम सोर्स, अगेन ये एडवांस ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, इसको अप्लाई कर दें। और अब आप गूगल एनालिटिक्स पे भी इसको देख सकते हैं। तो अब क्लियरली आपको गूगल एनालिटिक्स वगैरह से जो है वो पता चल जाएगा कौन सी कंपेन से जो है वो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रही हैं। अगर लिंक्डइन गूगल वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो ये ट्रैक करके दे देगा कि फेसबुक से सेपरेटली कितनी कन्वर्जन आई हैं। और ये काम करने के बाद आपने सिंपली पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ऐड जो है वो रिव्यू प्रोसेस के अंदर जो है वो चला जाएगा। और जैसे रिव्यू प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, आपका ऐड जो है वो अप्रूव हो जाएगा, अगर आपने फेसबुक की तमाम गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो की है। अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होगा तो ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको फेसबुक की ऐड गाइडलाइंस भी पता होनी चाहिए ये काम करने से पहले, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐड हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंपेन लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं।